गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैकेनिकल 310 और प्रिंटिंग 310 में फर्स्ट चैप्टर में अब तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से 1.4 टॉपिक बचा हुआ है। आज हम इसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो सबसे बड़ा चैप्टर है। इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स एंड देयर चार्ट्स। विभिन्न प्रकार के संगठन और उनके चार्ट। 3 संगठन हम यहाँ पढ़ेंगे: लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रीज में ये सबसे पुराना और सबसे सरल स्वरूप है। इसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। फीचर्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्क्रीन पर जो राइट साइड में जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिलिट्री, यानी ये सैनिक प्रकार का संगठन भी है, क्योंकि जैसा सेना में होता है वैसा यहाँ होता है। अथॉरिटी टॉप टू बॉटम चलती है, ऑर्डर्स टॉप टू बॉटम चलते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होता है। It is also known as military or departmental or scalar type of organization. Under this system, authority flows directly and vertically from the top of the managerial hierarchy down to different levels of managers and subordinate and down to operative level of workers. ऊपर से नीचे तक अथॉरिटी चलती है, ऑर्डर्स चलते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली आइडेंटिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एट ईच लेवल। प्रत्येक स्तर पर प्राधिकार, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी तय होती है। द पर्सनल इन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टली इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार के संगठन में जो लोग होते हैं कार्मिक, वे सीधे सीधे से कार्य को करते हैं, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। हिंदी में हम देख सकते हैं, प्राधिकार स्पष्ट रूप से बटे होने से दायित्व एक दूसरे पर थोपा नहीं जा सकता है। कठोर अनुशासन, तुरंत निर्णय, समझने में सरल, उत्पादन लागत कम, व्यक्तिगत दायित्व निश्चित रहने से दोष आसानी तथा शीघ्रता से ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से लाइन ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स हम देख रहे हैं। अब आगे देखें। एक टिपिकल चार्ट दिया हुआ है। जरूरी नहीं है आप इसी चार्ट को बनाएं, कोई और भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ ये प्रस्तुत किया गया है। किसी कंपनी में प्रेसिडेंट की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, प्लांट मैनेजर, उसके नीचे 3 शॉप, उसके फोरमैन ABC, उनके नीचे वर्कर्स। क्लियर कट लाइन अथॉरिटी। देन नेक्स्ट, इसके दोष, डिसएडवांटेजेस। अगेन पहले राइट साइड को पढ़ते हैं। इट इज़ अ रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह दृढ़ और इनफ्लेक्सिबल फॉर्म यानी लचीला नहीं है। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ लाइन अथॉरिटी टू बिकम डिक्टेरियल। तानाशाह बनने की प्रवृत्ति हो सकती है। It overloads the executives with pressing activities so that long-range planning and policy formulation are often neglected. इस प्रकार के संगठन में लंबे समय की योजना नहीं बनती है, बन पाने में समस्या आ सकती है, क्योंकि इसके जो अधिकारी होते हैं दिन रात दैनंदिन कार्यक्रम, डे टू डे रूटीन वर्क में लगे रहते हैं। There is no provision for specialist and specialization. विशेषज्ञ और विशेषज्ञता का अभाव होता है, इनका प्रावधान नहीं होता है। Which is essential for growth and organization. Optimization, जो कि ऑप्टिमाइज करने और विकास के लिए आवश्यक है। Different departments may be much interested in their self-interest rather than overall organizational interest and welfare. सभी विभाग अपने अपने विभागों की उन्नति में लग सकते हैं, एकाग्रता में, समग्रता में, संपूर्ण संगठन के लिए लगे आवश्यक नहीं है। विशेषज्ञता की कमी,
कुछ व्यक्तियों के महत्वपूर्ण होने से उन पर कार्यभार बढ़ता है। प्रबंधक के आदेश श्रमिकों तक पहुंचने में समय लगता है। इसमें कुशल तथा अच्छे श्रमिकों को पारितोषिक प्रोत्साहन के रूप में नहीं दिया जा सकता है। दुर्घटना तथा सामग्री व श्रमिकों के हेर फेर के अवसर अधिक होते हैं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन यानी एक दूसरे प्रकार का संगठन जिसमें दो तरह के कार्मिक होंगे, एक लाइन स्टाफ, एक लाइन कहलाएंगे, दूसरे स्टाफ कहलाएंगे। यहाँ स्टाफ का मतलब सामान्य तौर पर जो स्टाफ से लिया जाता है वो नहीं है। यहाँ स्टाफ का अर्थ है एडवाइजरी, सलाह देने वाले, स्पेशलिस्ट। द फंक्शनल स्पेशलिस्ट आर एडेड टू द लाइन इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। मियर स्टाफ इज बेसिकली एडवाइजरी इन नेचर, सलाहकारी रूप से कार्य करते हैं। एंड यूजुअली डज नॉट possess एनी कमांड अथॉरिटी ओवर लाइन मैनेजर्स। इसलिए ये जो लाइन के मैनेजर्स होते हैं इनके ऊपर कोई डायरेक्ट अथॉरिटी या कमांड नहीं रखते हैं, यानी ये सीधे कोई आदेश प्रसारित नहीं कर सकते, ये सलाहकारी होते हैं। इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ्स असिस्ट द लाइन मैनेजर्स in their duties in order to achieve the high performance. So, in an organization which is the production of textiles, the production manager, marketing manager, the finance manager may be treated as line executive and the department headed by them may be called line department. एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है कि कैसे लाइन डिपार्टमेंट होते हैं, लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और कैसे स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो टेक्सटाइल मिल का एक एग्जांपल है जिसमें बताया गया कि प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर ये सब लाइन एग्जीक्यूटिव्स हैं और इनके डिपार्टमेंट लाइन डिपार्टमेंट्स हैं। ऑन द अदर हैंड पर्सनल मैनेजर हु डील विद रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट ऑफ वर्कर, द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हु इंश्योर्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड द पब्लिक रिलेशन मैनेजर आर एग्जीक्यूटिव हु परफॉर्म स्टाफ फंक्शन। उदाहरण के लिए यहाँ 3 स्टाफ फंक्शंस भी दिखाए गए हैं, जैसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, लोक संपर्क जनसंपर्क अधिकारी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है पर्सनल मैनेजर, कार्मिक प्रबंधक, जो कि रिक्रूटमेंट नौकरी के लिए, भर्ती के लिए, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए, प्रमोशन पदोन्नति के लिए ये काम करते हैं। और एक और काम है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, जो कि गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। अब इसके गुण, यह सुनियोजित विशेषज्ञता पूर्ण होता है, प्री प्लान्ड और स्पेशलाइज्ड होता है, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी रहती है, विशेषज्ञ ज्ञान उपलब्ध रहता है, अपव्यय कम होता है, अनुशासन की समस्या लाइन संबंध के कारण से सुलझ जाती है शब्द। Advantages of line and staff organization. Line officers can concentrate mainly on doing functions as work of planning and investigation is performed by staff. Specialization provides for expert advice and efficiency in management. तो देखिए पहला एडवांटेज में इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जो लाइन ऑफिसर्स होते हैं वो मुख्यतः प्लानिंग में और उसमें कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपने मुख्य काम में जोर दे सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग का काम और जो जांच करने का काम है वो स्टाफ का है। सिंस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ, डिसीजंस कैन बी टेकन ईजिली। निर्णयों में सुधार होता है और आसानी से निर्णय लिए जा सकते हैं। स्टाफ ऑफिसर्स सप्लाई कंप्लीट फैक्चुअल डेटा टू द लाइन ऑफिसर्स covering activity within and without their own units. This will help to greater coordination. बहुत अच्छा समन्वय बन जाता है। It provides an adequate opportunity for advancement of workers. मजदूरों के विकास का पूरा अवसर रहता है। Staff services provides a training ground for different positions. Adequate organization, a balance among various activities can be attained easily. It is flexible system.
और जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, फ्यूचर के काम होते हैं, उनमें स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन लग सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक टिपिकल चार्ट बताया गया है। जैसे प्रेसिडेंट है किसी कंपनी का, आजकल सीईओ भी हो सकते हैं, उसके नीचे 2 स्टाफ दिए हुए हैं, लीगल काउंसिल एंड पब्लिक रिलेशन एडवाइस। फिर वाइस प्रेसिडेंट है, उसके नीचे फिर 2 स्टाफ हैं, पर्सनल और इंजीनियरिंग। फिर प्लांट मैनेजर है, उसके नीचे सुपरवाइजर मशीन शॉप, सुपरवाइजर असेंबली शॉप और नीचे वर्कर्स। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड का ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाउ दोष, नियंत्रण में जटिलता, कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है, अनुशासन की समस्या बढ़ती है। स्टाफ सोचते हैं हम तो पावरलेस हैं, हम काम ही नहीं करें तो चल सकता है, उनको पैसा बहुत देना पड़ता है। अधिक वेतन पर विशेषज्ञ रखने से कार्य की लागत बढ़ जाती है, दायित्व को टालना संभव हो जाता है। उनको लगता है कि सब कुछ तो काम हम करते हैं, लाइन ऑर्डर जारी कर रहे हैं, फिर हमारी इम्पोर्टेंस क्या है। कारीगरों को पूरी योग्यता और दक्षता का उपयोग नहीं हो पाता है और किसी विशेषज्ञ के अपने कार्यकाल में असफल रहने पर उत्पादन पर असर पड़ता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस, कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन लाइन एंड स्टाफ। इंग्लिश में वही बात कि दोनों के बीच में संघर्ष हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं लाइन और स्टाफ में। स्टाफ को लग सकता है, रेड बुलेट्स में लिखा हुआ है, स्टाफ ऑफन फील्स पावरलेस। नेक्स्ट, line officials may lose much of their judgment and initiative due to very much reliance on staff। यानी यहाँ तक हो सकता है कि हर चीज़ में स्टाफ पर जब डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी सलाह लेने की, तो वो इंडिपेंडेंट सलाह देने और उनकी जो इनिशिएटिव लेने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो सकती है। स्टाफ ऑफिशियल्स मोर थ्योरेटिकल होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। और जो ग्रेटर डील ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है वो संभव है, क्योंकि स्टाफ पहले मैनेजर को समझाएगा, मैनेजर फिर सुपरवाइजर को और फिर नीचे वर्कर्स को। अब एक चेन एक्स्ट्रा बढ़ने से कुछ का कुछ कहा जा सकता है, समझा जा सकता है। देन सिंस स्टाफ स्पेशलिस्ट डिमांड हायर पेमेंट्स, इट इज़ एक्सपेंसिव। तनख्वाह देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पेमेंट देना पड़ता है, इसलिए खर्चीला है। कई बार स्टाफ ऑफिशियल्स जो होते हैं वो इनफेक्टिव होते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, इंडिफरेंट होते हैं टुवर्ड्स देयर जॉब। और सिंस लाइन आर परफॉर्म्ड एंड एडवाइस प्रोवाइडेड बाय स्टाफ, तो अगर कोई चीज़ सही होती है तो स्टाफ कहते हैं हमारे कारण है, और गलत है तो लाइन के कारण है। इस प्रकार के झगड़े रहते हैं। नेक्स्ट, अब हम दोष को हिंदी में भी एक बार देख लें। क्रियाशील संगठन की भांति विशेषज्ञ ज्ञान और मार्गदर्शन नहीं होता है। उच्च वेतन पर स्टाफ रखने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। उच्च वर्ग में दायित्व की कमी रहने से अनुशासन अच्छा नहीं रह पाता है। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। वही एफ.डब्ल्यू. टेलर जो कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता भी कहलाते हैं। इन्होंने कहा था कि एक 8 फोरमैन होने चाहिए किसी मजदूर पर, 4 तो उसके फ्लोर में यानी फैक्ट्री में और 4 प्लानिंग में, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड मेंटेनेंस और रिपेयर बॉस। और प्लानिंग में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनेरियन। He evolved his functional organization which consisting so dividing the work of the management that each man from the assistant superintendent down shall have a few functions as possible as to perform। काम को बहुत छोटे छोटे भागों में बांटना। फीचर्स, each worker receives instruction only from one superior but also from a group of specialists। 3 types of authority can be seen here। लाइन अथॉरिटी भी है, यहाँ स्टाफ अथॉरिटी भी है, फंक्शनल अथॉरिटी भी है। स्टाफ स्पेशलिस्ट आर गिवन अथॉरिटी टू डिसाइड एंड टू थिंग्स इन ए लिमिटेड वे। द स्कोप ऑफ द वर्क इज केप्ट लिमिटेड बट द एरिया ऑफ अथॉरिटी इज लेफ्ट अनलिमिटेड। देयर इज अ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज इनटू सर्टेन मेजर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट, विशेषज्ञ योग्यता के कारण कार्य की गुणवत्ता अच्छी होती है।
विशेषज्ञों के द्वारा कर्मचारियों को निर्देश देने से इस प्रकार के संगठन में ज्ञान बढ़ता है। मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन और विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन से वृहद पैमाने पर उत्पादन मास प्रोडक्शन में सहायता मिलती है। फैक्ट्री का विस्तार करना संभव होता है। अपव्यय कम, ये अपने नहीं है, इसको सही कर लेंगे आप लिखते समय। अपव्यय कम होने से उत्पादन की मूल लागत कम हो जाती है। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ईच मैनेजर इज एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, ही हैज़ टू परफॉर्म अ लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शन, सो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन विल बी इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। The greater degree of specialization leads the improvement in the quality of the product, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है। और प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल लेबर से जॉब रिक्वायरमेंट्स डेफिनेट होती हैं। स्पेशलाइजेशन विल लीड फॉर मास प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। एक्सपर्ट्स आर सफिशिएंट, गेट सफिशिएंट टाइम फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। प्लानिंग एंड सुपरविजन आर मेड एफिशिएंट। इट इंक्रीजेज वर्क सेटिस्फैक्शन फॉर द स्पेशलिस्ट। देन डिसएडवांटेजेस, कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी हार्ड टू अचीव। 8 जनों के बीच में कोऑर्डिनेशन संभव नहीं हो पाता है। सिंस वर्कर्स आर अंडर डिफरेंट बॉसेस, डिसिप्लिन इज़ वेरी हार्ड टू अचीव। सेकेंड प्रॉब्लम, एंड एज रिजल्ट्स लो मोरल ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर। नेक्स्ट, नॉन सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज आर अनसर्टेन एज टू whom and they should turn for advice and aid when problems call for analysis. Due to that control is divided, action cannot be taken immediately. क्योंकि कंट्रोल डिवाइडेड होता है इसलिए तुरंत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इट रिड्यूसेस अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग ऑफ ऑल राउंड एग्जीक्यूटिव टू अज्यूम फर्दर लीडरशिप इन द फर्म। ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिया हुआ है। फैक्ट्री मैनेजर, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट डिसिप्लिनरी वर्कमैन के पास, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो ये एक आपको आइडिया हुआ इसका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।